नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे IRFC के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेकर कल भी मेरे पास कमेंट आए थे और मैं आपको कह देता खरीद लो तो शायद आपका 5% का पैसा बन जाता आज। बट मैंने आपसे कहा कि लेना नहीं चाहिए, बट जिसके पास है उसे बेचना नहीं है। तो एक तरीके से हम अगर अच्छी चीज़ देखना चाहें तो ये है कि मैंने आपका लॉस नहीं होने दिया, और बुरी चीज़ देखें तो ये मैंने आपको बाय रिकमेंड नहीं करा। इनफैक्ट अगर अभी बढ़ गया है तो लग रहा है कि बाय रिकमेंड करना चाहिए था, बट ऐसा कोई रीज़न था नहीं बाय रिकमेंडेशन देने का। जब रीज़न था तो चिल्ला के आपसे कहा था, 2-3 बार कहा था कि बस बेचना मत, खरीद लो जितना खरीद सकते हो। सवाल ये उठता है कि IRFC यहां से खरीदने पर पैसा बना के देगा या फिर ये समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का है, वही एक बेटर ऑप्शन है। तो चलिए मैं इसी को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और टेक्निकल लेवल्स पे कैसा दिख रहा है, इन सभी बातों पे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। आजकल मैं ये चीज बोल नहीं रहा हूं तो आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। 97 के कवर करवा दिए हैं, फटाफट से 1 लाख करवा दो ताकि हम लोग 5 डिजिट में जा सकें और 4 डिजिट वाले शेयर्स को भी 5 डिजिट में ला सकें। ठीक है जी। अभी IRFC की बात करें तो 34.20 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाई। लगभग 4.5% की तेजी देखी आपने इंट्राडे में आज, और 20 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ऑलमोस्ट 3.9 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम हो गया है। 3 महीने में तंगड़ी रैली, 57% की रैली देता हुआ दिखाई स्टॉक। और अगर मैं बात करूं 6 महीने की लोअर लेवल से तो 75% की रैली है। एक साल के रिटर्न्स बताऊं तो 47% के रिटर्न्स हैं, और ईयर टू डे भी देखेंगे तो अराउंड 48-47% की रिटर्न्स हैं। इस शेयर की बात करें तो ये वही शेयर है जिसका IPO आपके लिए 25 to 26 रुपीज के बैंड में आया था। अपर बैंड 26 था, जिसके बाद स्टॉक ने कभी भी 26 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दी ही नहीं थी। ये रिसेंट जो तेजी बनी है उसमें 26 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आई 26.8 के अराउंड, और जिस दिन क्लोजिंग हो रही थी उसी दिन आपके लिए वीडियो बनाई, उसी दिन आपको कहा खरीद लो, बेचना मत। 30 रुपए जाएगा ये स्टॉक। 30 रुपए का टारगेट था अपना, ज्यादा नहीं सोचा था हमने। स्टॉक काफी बढ़िया रिटर्न दिए, उम्मीद से बढ़कर। उसके पीछे के भी 2-3 रीजन है। पहला तो पूरा रेलवे सेक्टर फोकस में आया, ऐसा नहीं कि केवल IRFC भागा है। और दूसरा ये बोल सकते हैं कि भाई जो रैली बननी थी बहुत दिनों से नहीं बनी। ये डिविडेंड प्ले स्टॉक है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड देखोगे आप तो लगभग 5% के समथिंग की है। हालांकि ये डिविडेंड यील्ड आपके लिए बढ़ती हुई दिखेगी, 8% तक जाएगी, जो मुझे लगता है इस तरीके के कारोबार में। कंपनी, अगर आप इसके स्टॉक के प्राइस को देखकर इसे पेनी स्टॉक समझते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। स्टॉक का मार्केट कैप 44,000 करोड़ का है। हालांकि बढ़ के हो गया है अभी रिसेंटली, अदरवाइज ये कंपनी का मार्केट कैप 26-27 हजार करोड़ का था, अभी 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का प्रॉफिट 6,500 करोड़ का होता है दोस्तों, साल का 6,500 यानी 6,500 करोड़ का पैट जनरेट करने वाली कंपनी है ये। और ये आज से 7 साल पहले 2015 में 700 करोड़ का पैट जनरेट कर रही थी। ऑलमोस्ट 8% का जंप देखा है आपने 7 साल में प्रॉफिट में। 8% का जंप, ठीक है, सॉरी 8% नहीं कहेंगे इसे, 8 टाइम्स का जंप कहेंगे। मैं कहाँ हो गया, आप दिमाग से निकल गई। 8 टाइम्स जंप हुआ है। और अगर मैं 6,500 करोड़ को ही अगले 5 साल में मान के चलूं कि भाई ये 20,000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मैं इसको ज्यादा नहीं 3 गुना कर रहा हूं बस 5 साल में। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है जब कंपनी ग्रो कर रही है तो अगर 20,000 करोड़ का मार्केट प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी एक साल में, तो क्या इसका मार्केट कैप 44-50 हजार करोड़ का होगा। इतने हाइस पे बात कर रहा हूं, इस हाई को लेकर। हालांकि मुझे पता है आने वाले 6 महीने 1 साल में स्टॉक का प्राइस आपको दोबारा से 30 रुपए के समथिंग आता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली दिखेगा, नीचे आएगा शेयर का प्राइस, क्योंकि 33 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 34 रुपए पे ट्रेड नहीं करेगा ना एक सरकारी स्टॉक जो आपको 5 से 8% की डिविडेंड देता है। डिविडेंड स्टॉक ऑलरेडी डिविडेंड देते हैं आपको, वो पैसा बना के नहीं देते मार्केट में, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ता भी है। अब इस शेयर के ऊपर लेके चले तो जब से आया तब से इसने पैसा नहीं बना के दिया था, अभी तो दे रहा है, लेकिन डिविडेंड कंटिन्यू दे रहा था। तो वो सारी चीजें आप देखें तो स्टॉक अच्छा है। और अगर जैसा कि मैंने कहा 20,000 करोड़ का पैट जनरेट करेगी कंपनी, तो लगभग मार्केट कैप कंपनी का 60,000 to 80,000 करोड़ का होगा, यानी कि 70 से 80 रुपए का शेयर प्राइस में देख रहा हूं अगले 5 साल में। ये बहुत कंजर्वेटिव होकर बात कर रहा हूं मैं, 100 रुपए का भी हो सकता है कंजर्वेटिव। टेक्निकल लेवल पे आप समझने की कोशिश करना, बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ और बोले, बट मैं जो बोल रहा हूं वो चीज समझने की कोशिश करना। ये मैं अभी का व्यू देके नहीं, 5 साल की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप 5% का मिनिमम भी लेके चले तो 25% का आपका डिविडेंड हो जाएगा। 25% का डिविडेंड, यहां से स्टॉक डबल, यानी कि 100, 125% के रिटर्न होगा, जो कि एक
ग्रोइंग कंपनी के लिए 30% के कैगर के रिटर्न आपके लिए बहुत होते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक इतना आपकी पोर्टफोलियो में देगा, एक सेफ्टी स्टॉक देगा आपको, रिस्क रिवॉर्ड आपका मैनेज रखेगा स्टॉक, ज्यादा कुछ उठा पटक करता नहीं है। अभी का मूड माहौल छोड़ दो जो अभी आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। वैल्यूएशन वाइज ठीक है, 6 के पीई पे मिलता है आपको, प्लस बुक वैल्यू पर शेयर 33 के सामने 34 पे ऑलमोस्ट बुक वैल्यू पे ही ट्रेड करता है। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, फाइनेंस करती है कंपनी, तो जितना बड़ा व्यू रखेंगे उतना ज्यादा फायदा करोगे। आप किसी कंपनी से, बैंक से फाइनेंस पैसा लेते हो तो 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए नहीं लेते, 5 साल 20 साल ऐसे लेते हो ना, फाइनेंस करवाते हो अपने होम लोन, तो ये भी फाइनेंस करती है रेलवे को। तो बड़ा व्यू रख के खरीदने की कोशिश करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें इस स्टॉक को। ये मेरी वीडियो IRFC के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।